जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के पंचायत मार्टा के लंगा गांव के 77 साला बाशिंदे मोहम्मद शफी ने अपनी जिंदगी मिट्टी के बर्तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। ये गायब होता रिवायती फन है, लेकिन शफी और इनके कुंबे के लिए मिट्टी का काम एक हुनर से कहीं ज्यादा है। उनके लिए ये भी जीने का एक तरीका है। शफी गुज़िश्ता 60 बरसों से इस पेशे में है। इन्हें ये हुनर विरासत में मिला है। इन्होंने अपने वालिद से ये काम सीखा है। उस वक्त यही मिट्टी का बर्तन सबसे पहले बना था। इसी में रोटी खाते थे, इसी में पकाते थे, इसी में खाते थे। और इसी में परमात्मा रब की तरफ से शफा है। हाँ, इसमें पानी फिल्टर होता है गर्मियों में, लेकिन इसको इसमें बनाकर पीने के लिए राजी नहीं है। वो फ्रिज में पीते हैं। वो बीमारी की जड़ है। ये बीमारियों, हज़ारों बीमारियों को दूर करता है। ये काम जितना कोई करे हर 12 मौसम में होता है। गर्मियों में ज़्यादा होता है, मगर हिम्मत पर होता है, करने पर होता है। जितना कोई करे उतने के कोई माल जितना बनाए उतना बिक जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। मोहम्मद शफी ने बताया कि कैसे मिट्टी के बर्तनों ने सदियों से लोगों की खिदमत की है, जिनका खाना पकाने, खाने और ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिट्टी के बर्तन कई बरसों से लोगों की जिंदगी का जरिया बने हुए हैं। मोहम्मद शफी ने न सिर्फ इस काम बल्कि कुदरत को भी संजोए रखा है। ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, इनमें घी होता था, दही होता था। हम पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे तो वो इन बर्तनों में ही खाना खाते थे, खाना पकाते थे। तभी उनकी एज जो थी 100, 150 साल होती थी। तो आज की जनरेशन है और सरकार भी इतना ध्यान नहीं दे रही है। हम फिर से सरकार से गुजारिश करेंगे, जम्मू कश्मीर सरकार को, कि ऐसे लोगों को देखा जाए जो इस तरह की कला है जिनके हाथों में छुपी हुई है, और उन लोगों को अवार्ड देना चाहिए। किस तरह आज भी वो अपना काम कर रहे हैं और मिट्टी के गिलास बना रहे हैं, मिट्टी के वो बना रहे हैं, घड़े बना रहे हैं, मिट्टी के वो पानी पीने के लिए वो छोटे छोटे घड़ू बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पहले फ्रिज नहीं होते थे तो उसमें पानी फिल्टर होता था और उनकी वजह से कोई भी बीमारियां नहीं लगती थी। इंसान लोगों को इतना मतलब सुकून था, लोगों का दिमाग अच्छा था। इस जदीद दौर में मोहम्मद शफी उन नौजवानों के लिए मशले राह बन गए हैं जो इस काम को और कामों से कम आंकते हैं और इस कारोबार की तरफ नहीं आना चाहते। एक जमाना हुआ करता था जब सभी घरों में मिट्टी के बर्तन ही नजर आते थे। पानी पीने के ग्लास से लेकर खाना खाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल किया जाता था। जदीदियत के चक्कर में ये सभी चीजें दूर होती चली गईं, क्योंकि हमारे बीच पीतल, स्टील, एल्यूमीनियम, नॉन स्टिक और प्लास्टिक से जुड़े सामान का ज्यादा चलन होने लगा था। लेकिन पिछले कुछ बरसों में माहौलियात, सेहत और कुदरत के तई आगाही बढ़ने से मिट्टी के बर्तनों को एक बार फिर पहचान मिल रही है। आज से 30-40 साल पहले जो ये ट्रेंड था, ये हमारे गांव के अंदर था, क्योंकि हम गांव में रहते थे लाठी में। तो हमारे घरों के अंदर भी जो दाल बनाने के लिए जो मिट्टी का बर्तन होता था, उसको हम लोकली उसको हम कुन्नी कहते थे, और बहुत ही स्वादिष्ट और मैं कहता हूँ कि पौष्टिक जो दाल थी वो उसमें बनती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आधुनिक युग आया, स्टील के बर्तन आ गए, सिरबल के आ गए, तो इससे क्या हुआ, नॉन स्टिक आ गए, तो इससे क्या हुआ कि इससे जो हीट का जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, और जिससे जो न्यूट्रिशन या मिनरल्स जो दाल के अंदर या सब्ज़ी के अंदर होते हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। और खाना जो है, आप देख रहे हैं कि आज के युग में लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है। किसी को थायराइड है, बीपी है, शुगर है और अन्य कई किस्म की जो बीमारियां हैं। मुझे तो लगता है कि ये हमारा जो लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ उसकी वजह से है। स्कूल और कॉलेज जैसे तालीमी इदारे बच्चों को ऐसे पुराने फन से रूबरू करवाते हैं। ऐसे फन दिखाने के साथ इन्हें अपनाना भी चाहिए, जिससे कि कुम्हार माशरे का रोजगार चलता रहे और इस गायब होते फन में नई जान डाली जा सके।